10 साल बाद मायके आई नंद। गर्मियों की एक सुबह थी। सूरज अपनी पूरी रोशनी के साथ आसमान में चमक रहा था। गांव की पगडंडियां धूल से भरी थीं, आम के पेड़ों पर कोयल कूक रही थी और चारों ओर खेतों में काम करने वाले किसान अपने अपने काम में जुटे थे। गांव के एक किनारे पर एक बड़ा, पुराना और सुंदर मकान था, रामलाल जी का घर। ये वही घर था जहां सरिता ने अपना बचपन बिताया था। बचपन की नटखट शरारतें, भाई बहन के झगड़े, माँ के हाथों की बनी मिठाइयाँ, पिता की कहानियाँ, सब कुछ इस घर की दीवारों में बसा था। लेकिन आज इस घर में कुछ अलग ही हलचल थी। गांव की महिलाएं कानाफूसी कर रही थीं, बच्चे उत्सुकता से आंगन में इकट्ठे हो रहे थे और घर के अंदर भाग दौड़ मची हुई थी। क्योंकि आज 10 साल बाद रामलाल जी की बेटी सरिता अपने मायके आ रही थी। जब सरिता की शादी हुई थी, तब वह पूरे घर की दुलारी थी। पिता के आंगन में चहकने वाली वह चिड़िया अब ससुराल रूपी नए घोंसले में उड़ चुकी थी। ससुराल में नई जिंदगी शुरू हुई, पति के साथ नए रिश्ते, नई जिम्मेदारियां। समय के साथ बच्चे हुए, घर के काम बढ़े और मायके जाने का समय ही नहीं मिला। पहले जब शादी के बाद 1-2 साल तक मायके आना हुआ, तब भी वह कुछ ही दिनों के लिए आई। लेकिन फिर धीरे धीरे मायके का सफर कठिन होता गया। हर बार कोई न कोई वजह बनती रही, कभी बच्चों की पढ़ाई, कभी पति का काम, कभी ससुराल की जिम्मेदारियां। धीरे धीरे 10 साल बीत गए और सरिता मायके नहीं आ पाई। आज 10 साल बाद सरिता अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके आई थी। जैसे ही बैलगाड़ी घर के दरवाजे के पास आकर रुकी, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। घर वही था, लेकिन बहुत कुछ बदल चुका था। बचपन में जिस दरवाजे से वह रोज दौड़कर बाहर जाती थी, वह अब थोड़ा जर्जर हो चुका था। जिस पेड़ की छांव में वह माँ के साथ बैठकर गुड़ की रोटी खाया करती थी, वह अब और बड़ा हो चुका था। सरिता की आंखें नम हो गईं। क्या ये वही घर है जहां मैं बचपन में रहती थी? दरवाजे पर उसकी भाभी सुनीता खड़ी थी। उसने सरिता को देखा और खुशी से चिल्लाई, अरे दीदी, आप! 10 साल बाद। फिर वह दौड़ती हुई आई और सरिता को गले लगा लिया। माँ जैसे ही बाहर आई, तो अपनी बेटी को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत सरिता को गले से लगा लिया और कहा, बेटी, तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई थीं। पिता भी अपनी बेटी को देखकर भावुक हो गए। वे बोले, आ गया मेरा बचपन का चांद। सरिता जब मायके के अंदर गई, तो बहुत कुछ बदला हुआ था। आंगन में नई टाइल्स लग चुकी थीं। वह कमरा, जहां वह सोया करती थी, अब भाभी का कमरा बन चुका था। माँ अब बूढ़ी हो गई थी, उनका चेहरा पहले से ज्यादा झुर्रियों से भरा था। पिता का चलना फिरना धीमा हो गया था। भैया, जो कभी उसकी हर जिद पूरी करते थे, अब अपने बच्चों की जिम्मेदारी में व्यस्त थे। सरिता को एहसास हुआ कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। शुरू में जब सरिता की शादी हुई थी, तब भाभी उसकी जगह लेने आई थी। उस समय उसे लगता था कि भाभी उसकी जगह छीन रही हैं। लेकिन आज जब उसने देखा कि भाभी ने घर को कितनी अच्छी तरह संभाला, माँ बाबूजी की सेवा की, तो उसका मन कृतज्ञता से भर गया। रात को जब सब बातें कर रहे थे, तो सरिता ने भाभी का हाथ पकड़कर कहा, भाभी, आपने इस घर को मेरी तरह संभाला है। आपने माँ बाबूजी का ध्यान रखा, यह मेरी बहुत बड़ी खुशी है। भाभी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, दीदी, ये घर आपका भी है और हमेशा रहेगा। रवि और मोहन, जो पहले थोड़ा झिझक रहे थे, अब सरिता के पास आकर बैठ गए। रवि ने हंसते हुए कहा, तूने बहुत इंतजार करवाया, बहन। 10 साल बहुत होते हैं। अगली बार इतनी देर मत करना। सरिता हंस दी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। उसे महसूस हुआ कि समय भले ही आगे बढ़ गया हो, लेकिन भाई बहन का प्यार कभी नहीं बदल सकता। माँ ने सरिता के लिए वही पुराने दिनों के जैसे पकवान बनाए, गुड़ की रोटी, बेसन के लड्डू, अरहर की दाल
और मटर की पूरियां। पिता ने बच्चों को गोद में बिठाकर पुरानी कहानियां सुनाई। सरिता को महसूस हुआ कि भले ही घर बदल गया हो, लेकिन माँ पिता का प्यार कभी नहीं बदलता। कुछ दिनों बाद जब सरिता को वापस जाना था, तो माँ पिता फिर से उदास हो गए। माँ ने कहा, अब बार बार आना बेटी। मायका सिर्फ त्योहारों पर आने के लिए नहीं होता, ये हमेशा तेरा घर रहेगा। सरिता ने माँ पिता के पैर छुए, भाइयों और भाभी को गले लगाया और अपने बच्चों का हाथ पकड़कर विदा हो गई। लेकिन इस बार उसका दिल मायके से दूर नहीं हुआ था, बल्कि और करीब हो गया था। मायका सिर्फ एक घर नहीं, भावनाओं का संसार होता है, जहाँ एक बेटी का प्यार हमेशा जीवित रहता है। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लेकिन रिश्तों की गर्माहट हमेशा बनी रहती है। भाई बहन का प्रेम कभी नहीं मिटता, बस उसे संवारने की जरूरत होती है। भाभी को नंद की प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि बहन की तरह समझना चाहिए। माँ पिता के लिए बेटियां हमेशा बेटियां ही रहती हैं, चाहे वे कितनी भी बड़ी हो जाएं।